हेलो स्टूडेंट, हम उसी वर्कशीट नंबर 5 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 2 का बिट 3 तक हमने किया था। बिट 4 देखो -7/3। तो -7/3 को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं -7/3 यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में रफ में। -7/3 ये रफ पार्ट। -7 यहाँ लिख दो -7/3। ठीक है, तो नंबर बढ़ाते हैं तो कितना हो गया, बढ़ाना मतलब -7/3 -6/3। तो ये कितना आंसर होगा -2। तो यहाँ हमको मिला -2। इस तरफ नंबर घटाना है तो -8/3 या माइनस क्यों ना, क्योंकि -2 -2 इस तरफ घटाने का मतलब क्या, बढ़ा। अगर पॉजिटिव नंबर हो रहा था तो हम नंबर बढ़ा देते हैं, बट हमको बोल रहे हैं इस तरफ बढ़ाने के लिए। बढ़ाना मतलब क्या, -6 बड़ा होगा ना 7 -7 से, इसलिए हम -6 लिख रहे हैं। इस तरफ कमाना है तो -8/3। फिर क्या होगा, माइनस ये होगा -9/3। तो यहाँ हमको मिल गया -3। ठीक है, तो -2 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लिख देंगे -2 और -3 के बीच में लाई कर रहा है। कितना है, 2 पॉइंट। यहाँ से या फिर यहाँ पर भी देख के आप जान सकते हो 2 लाइन होगा, या फिर मैंने आपको जो बताया था इसको काट दो 2, तो ये हो गया 1 2। तो ये जो पॉइंट तो हमको कहाँ रिप्रेजेंट कर, जो -7/3 -7/3 ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम करते हैं बिट 3 का बिट 1। सेम क्वेश्चन है, उसी को रिप्रेजेंट करना है नंबर, रैशनल नंबर को नंबर लाइन में। तो वही सेम रूल है, इसमें समझा था -3/5। अब उसी तरह कर लो, देखो कैसे होगा। -3/5 है ना, नंबर को बढ़ाओ। बढ़ाओ मतलब -4 मत लिखना, बढ़ाओ मतलब -2 होगा ना। तो -2/5, क्योंकि -4 जो है वो 3 से क्या, -4 जो है 3 से क्या है, छोटा हो जाएगा ना। तो मैंने बोल रहा हूँ बढ़ा, इस तरफ बढ़ाना है तो -2/5। फिर क्या होगा, -1/5। फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा 0/5। तो इस तरफ आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरफ अगर करो यार, 0 निकल गया मतलब इस तरफ -1 ही होगा। तो भी करके देख लो, ये हो गया -2/3 2/5। ये हो गया, फिर बढ़ाना है ना तो माइनस, जो कमाना है तो -4/5। ये हो गया -5/5। तो देखो आंसर -1 निकलेगा। इस एक नंबर मिल गया तो इस तरफ का जो नंबर -1, अब नंबर लाइन देख के जान सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 0, ये हुआ -1। कितने नंबर हैं, आप यहाँ पर भी गिन सकते हो कि 1 2 3 4 फ्रैक्शन है, या फिर मैंने आपको समझाया था 5 है, 1 कमा दो 4। तो यहाँ इनको दो में 4 लाइन होंगी, 1 2 3 4। कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है -3/5 को, तो इधर देखो ये वाला लाइन नंबर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसी तरह 2/-3, तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, तो ये हो गया -2/3। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसी तरह सेम रूल अप्लाई करो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। सेम रूल -2/3 है ना, देखो मैं यहाँ और कर देता हूँ। -2/3 है तो बढ़ाना है तो कितना है, -1/3। फिर क्या आएगा, -1 0 है, 0/3। तो इस तरफ 0 आ गया, मतलब इस तरफ क्या -1 ही होगा। करके देख लो, ये देखो इस तरफ क्या -3/3, देखो -1 आ गया। इसके बाद तो 0 और 1, -1 के बीच में लाई करते हैं, 0 और -1 कितने पॉइंट्स होंगे। फ्रैक्शन को भी देख के जान सकते हो, या फिर मैंने जो बोला था 3 से 1 कमा दो 2, 3 में 1 कमा दो 2 पॉइंट, 1 2 पॉइंट। तो -2/3, ये पॉइंट हुआ -2/3। उसी प्रकार ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है 4/7 हुआ। फिर जाके नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन में। ठीक है।